दोस्तों, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने को अब फाइनली अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन था वहां से वापस लाने की तैयारी पूरी हो गई है। अब ये जो विमान में तकनीकी खराबियां आई जिसकी वजह से उनका जो मिशन था अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में उसको एक्सटेंड किया गया था, अब 9 महीने के बाद अब फाइनली उन्हें वापस पृथ्वी पर लाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इमेज, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो मतलब एक तरह से रिसर्च टीम के हिस्सा लोग थे, वो लोग इनके साथ में मुलाकात करते हैं और वो खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहां पर ये हुआ कि एक मिशन था, एक सुनीता विलियम्स और उसके साथ में बुच विल्मोर, है ना, दो व्यक्ति ये थे, है ना। ये लोग जो है वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर 9 महीने का के विस्तारित मिशन के बाद में अब ये लोग पृथ्वी पर लौटने को तैयार हैं। उनका ये जो लंबा प्रवास है उन्हें वापस लाने के लिए बनाया गया जो अंतरिक्ष यान था ना, उसमें तकनीकी कमी आ गई, जिसकी वजह से जब उनको एक्सपेक्टेड था कि वो भारत लौट आए तब उन्हें वापस नहीं ला पाया गया, और जिसकी वजह से ये मिशन 9 महीने तक चला। और आप ये सोच सकते हैं कि मतलब अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है ना। हालांकि उन्हें तकनीकी आधार पर सुविधाएं प्रदान की जा रही थी ताकि वो अपने जीवन को निर्वहित कर सकें। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रगल था जो बहुत दूर, पृथ्वी से बहुत दूर ये एक स्पेस स्टेशन पर हो रहा था, और वो वहां पर वो उस स्ट्रगल में इनके पास में किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं थे, लेकिन इन्होंने हम हिम्मत नहीं हारी। पूरी टीम ने, पूरी साइंटिस्ट की जो टीम है उसने लगातार हिम्मत नहीं हारी। अब इसके बाद में इस मिशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो है वो पूरा करने की, एक तरह से इसे मिशन ही कहेंगे, है ना। इन्हें वापस लाने का कार्य जो है वो एक मिशन के रूप में ही किया गया। अब इसमें विल्मोर और विलियम्स दोनों को ही आपको याद रखना है एक नियोजित मिशन के हिस्से के रूप में आईएसएस की यात्रा, इंटरनेशनल जो आपका स्पेस स्टेशन है उसकी यात्रा पर गए थे, लेकिन जब वापसी की बात आई यांत्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वे वहीं पर फंस गए थे। ये चीज आपने पहले भी देखी है, लेकिन अब फाइनली महीनों के इंतजार के बाद में क्रू 10 अंतरिक्ष यात्री को ले जाने वाला स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान, पूछा जा सकता है कौन सा अंतरिक्ष यान था, तो स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान के आईएसएस में सफल डॉकिंग के साथ में उनकी परीक्षा को समाप्त किया गया। अगर हम लोग बात करें सुनीता विलियम्स की, तो सुनीता विलियम्स का जो बेस है वो भारत से जोड़ा जाता है। ये रहने वाली होती, ये एक तरह से कहीं ना कहीं से संबंधित थी अहमदाबाद से। अभी सुनीता विलियम्स का जो जन्म है वो 19 सितंबर 1965 में, है ना, ओहायो में हुआ था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला ये थी, है ना, भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। पहली महिला कौन थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा सुनीता विलियम्स के बारे में आपको एक चीज और बता दें कि भाई ये गुजरात के अहमदाबाद से है ना ताल्लुक रखती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, ऑलरेडी ये कीर्तिमान स्थापित किया, और ये जो अब 9 महीने का कीर्तिमान, ये एक नया कीर्तिमान एक तरह से माना जाएगा। तो इनके पिता का नाम दीपक पांड्या था, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया था। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक परफेक्ट डेडिकेशन के साथ में ये काम कर रही थी, है ना। एक स्पेस और साइंस में एक अच्छे लेवल पर पूरे वर्ल्ड को आगे गाइड करने के लिए काम कर रही, और इस तरह से वहां पर इन्होंने समय जो बिताया है इसमें बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी एक तरह से फीडबैक जो है वो इनके द्वारा मिलेगा, और साइंटिफिक आधार पर एक डेवलपमेंट जो है, एक प्रोग्रेस जो है वो इंडिया का यहाँ पर देखने को मिलेगा। शिक्षा टाउन पर चल रहा है क्रैश कोर्स, है ना, तो क्रैश कोर्स का जो आज का पहला वीडियो, जीएस का पहला वीडियो आज रिलीज हो जाएगा। इसके माध्यम से आप अपनी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती या फिर लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेंगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना मत भूलिएगा कि पहली भारतीय मूल की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष गई थी, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।